भाई कावेरी अम्मा किधर है यार? स्वदेश। कावेरी अम्मा किधर है भाई? कावेरी मतलब जो रियल एक्ट्रेस है उसकी तो डेथ हो गई है। अच्छा। हाँ, उसकी तो डेथ हो गई, मेरे ख्याल से 5 साल हो गए। भाई काफ़ी अच्छी एक्टर थी भाई वो, मतलब पता नहीं भाई। हाँ भाई, कास्टिंग तो इस मूवी की काफ़ी ही अव्वल है। भाई बहुत ही बढ़िया भाई, स्पेशली। हाँ, ठीक है, चल चल पहले पॉइंट में थोड़ी देर में आराम से आते आराम। हैं, धीरे धीरे स्टार्ट हाँ, करते हैं। मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे मुझे शाहरुख खान की ना ऐसी 2 मूवीज़ थी जिनका नेम बहुत सिमिलर था। अच्छा, है कौन ना, सा? एक तो थी परदेस अच्छा। और एक थी स्वदेश। अच्छा। ठीक है, तो एक बार ना मेरे साथ क्या हुआ था कि टीवी पे लिखा हुआ है कि परदेस आ रही है, और भाई मैं खुश हो गया। हम्म, मैंने कहा ये तो वही वाली पिक्चर है जिसमें अमेरिका में जिसमें होता है। गायत्री फिर जोशी मैंने थी। देखा, नहीं, परदेश परदेश जो मूवी थी वो तो बेकार है, वो तो ऐसी कुछ खास मूवी नहीं है। अच्छा अच्छा। और जो स्वदेश है वो एक्चुअली में, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम स्वदेश मूवी देखी थी। मतलब बचपन में तो तुम थोड़ा बहुत ही याद रहता है ना तुम्हें, मूवी को तुम प्रॉपरली उतना बिल्कुल ध्यान बिल्कुल। लगा के नहीं देखते हो, तुम्हें बस इतना पता है कि हाँ भाई बंदा अमेरिका में था और हाँ। फिर वो यहाँ गाँव वाँव में आता है कहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक बार क्या हुआ था, 2019 में मैं ना, मतलब मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था और उस टाइम पे ना ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था काम के टाइम पे ही। तो मैंने ना एक मीम देखी। उस मीम में ना लिखा हुआ था कि टैग समबडी हु हैज़ अ क्रश ऑन देयर टीचर। और नीचे फोटो पता है किसकी लगी हुई थी? हाँ। गायत्री जोशी की, अच्छा। जब वो स्कूल में पढ़ा रही होती है। अरे जब वो एकदम भाई से मोहन भार्गव को साहब, देखती है ना, जब पहला लुक आता है उसका साड़ी में। ग्रीन कलर की साड़ी हाँ, पहनती है ना तो वो? हाँ पता नहीं, ब्लू 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 कलर का जो साड़ी पहना दो होता है उसने। दो क्लासरूम का सीन्स है, एक ग्रीन और ब्लू पहनती है। जो फर्स्ट टाइम जब मोहन उसके साथ ना, उस छोटे से लड़के के साथ जाता है हाँ हाँ। स्कूल देखने के लिए, है ना, तो उस टाइम पे, चीकू। हाँ चीकू के साथ हाँ उसका गीता के भाई के साथ, भाई है होता है ना चीकू। हाँ। जब वो देखने जाता है तो उस टाइम पे जो वो एकदम से देख के वो एकदम शॉक हो जाती है ना भाई उसे, साहब। मोहन को, कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो वही स्क्रीनशॉट होता है लगा हाँ। हुआ। और तुझे पता है जब मैंने वो चीज़ देखी, मैंने कहा भाई ये किसी पिक्चर का सीन है जो मुझे पसंद है ना। और वो उस टाइम पे ना गायत्री जोशी एक्चुअली बहुत खूबसूरत लग रही थी उसमें। भाई तो मैंने उसी ध्यान। दिन स्वदेश डाउनलोड करी, है अच्छा। ना। और फिर मैं, मतलब मुझे वीकडेज पे तो टाइम मिलता नहीं था, मैं वीकेंड पे मैंने फिर पूरी पिक्चर देखी थी। पर मैं हमेशा क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इस पिक्चर के लास्ट में क्या होगा, तो मैंने पहले सिर्फ 2.5 घंटे की पिक्चर देखी, क्योंकि 3 घंटे की तो टोटल पिक्चर हाँ, है ही। बहुत तो बड़ी पहले मूवी मैंने है। 2.5 घंटे की देखी। हम्म जब वो अमेरिका चला जाता है हम्म वापस, है ना। और फिर जो लास्ट का आधा घंटा था फिर वो मैंने अगले दिन देखा, क्योंकि मुझे पता था कि ये ब्यूटीफुल पिक्चर मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता भाई। तो हम्म, मतलब इस मूवी को जब मैंने देखा था ना भाई, मैं मतलब प्रॉपरली 2019 में जब मैंने इस मूवी के आने के 15 साल बाद जब मैंने देखा, हम्म, भाई मैं इतना इतना खुश था। मैंने कहा भाई इस पिक्चर में सब कुछ है यार। बिल्कुल और भाई। 2019 के टाइम पर भी ना हम्म ऐसी मूवीज बॉलीवुड में नहीं बन रही थी जो आपको करेक्ट करेक्ट। मतलब इतना कुछ सिखा सके। अभी मैं तुझे और भी चीज़ें बताऊंगा, या बट या भाई भाई, मतलब बहुत ही गजब था। नहीं मैं एक चीज़ अग्री करता हूँ भाई कि स्वदेश जैसे मूवी है ना भाई, पहले पहले मैं मूवी एस्पेक्ट्स पर बात करता हूँ, फिर मैं अपना पर्सनल हाँ, चीज़ें तो तू बोलता हूँ। बता बता बता, अरे हाँ तेरे मन में जो आ रहा है तू बोल हाँ, नहीं भाई। नहीं, मतलब अपना ही शो है ये। स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो भाई स्वदेश में मुझे पता था कि SRK का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है, और मैं काफ़ी टाइम तक इसको अवॉइड करता था फॉर सम रीजंस कि कभी देखने का मन नहीं था, या कभी बहुत लंबी मूवी है तो ऐसे टालता रहा। बट या अभी मौका पड़ गया, मौका है दस्तूर है, तो भाई ये शो के लिए तो देखना पड़ रहा है। तो देख देख लिया तो भाई, मतलब एक तो भाई ये एक चीज़ है कि इससे है ना के तरफ है ना भाई, मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया है। क्योंकि SRK को है ना भाई, मैं तब से जानता हूँ जब वो हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले एंड पठान जवान टाइप का ऐसे मूवीज़ करता था, तो मेरा हमेशा से वही रहा है कि SRK को लेकर मेरा वही थॉट प्रोसेस था। जब ये मूवी स्वदेश देखा ना, इसमें कंप्लीट डिफरेंट SRK है, मतलब कंप्लीट डिफरेंट। लाइक उसने, लाइक क्या कहते हैं वो, टिपिकल एक्शन मूवीज़ को के अलावा उसने प्रॉपर एक इंडियन मिडिल क्लास बॉय को रिप्रेजेंट किया है, एंड प्रॉपर लाइक पढ़ाई वढ़ाई करके
प्रॉपर टिपिकल अमेरिकन सिटीज़न टूवर्ड्स रास्ते पे जा रहा था। तो भाई ये देखकर अच्छा लगा कि सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होकर ये मूवी बनाया। बट ऑब्वियसली अभी मूवीज़ बना रहा है वो कंप्लीट डिफरेंट है वो। बट ये इसमें ना मुझे एस आर के नहीं लगा, मुझे एस आर के एज एन एक्टर फील हुआ मुझे। बिकॉज भाई वो हर रोल है ना भाई, वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर रहा है, जितना उसको चाहिए करने के लिए उतना ही कर रहा है वो। एंड ये मुझे अच्छा लगा बिकॉज अभी जो उसके लेटेस्ट मूवीज़ आ रही है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें कर रहा है जो उसको करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो भाई ये मूवी देखने के बाद है ना एस आर के लिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ है। एंड भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला एस आर के को लेकर है ना और मूवीज़ देखना चाहता हूँ। बट आई डोंट थिंक ऐसा और अवेलेबल उसने बनाया होगा। उसने वेरी सून उसने जॉनर चेंज किया है भाई, आई फील। बट भाई व्हाट एन लाइक क्रेजी मूवी है भाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक इमोशनली चेक एंड लाइक क्या कहते हैं पेट्रियाटिज्म चेक भाई, एंड लाइक ब्यूटी तो भाई वो तो चेक है भाई, मतलब भाई मतलब हाँ वो तो है, आई एग्री। मतलब भाई शाहरुख खान को जब हम इस हाँ मूवी में देखते हैं ना, तो मतलब आप ना कभी भी जिसने शाहरुख खान को चाहे फर्स्ट टाइम देखा हो, जिसने शाहरुख खान को कितने टाइम से भी देखा हो, बिल्कुल उन लोगों का ना सेम ओपिनियन आएगा चीज़ों पे कि भाई ये बंदा कितना एप्ट कर रहा है। और जिन लोगों ने शाहरुख खान की और मूवीज़ देखी है ना, दे विल बी लाइक कि या these kind of movies where Shahrukh Khan actually shows that how good of an actor he is. या तो वहाँ पे उसकी वही है परफॉर्मेंस ना तुझे पता है इस कि मूवी शाहरुख में खान, बीच बीच में, हाँ शाहरुख खान प्लेड एन एक्टर इन दिस मूवी रादर देन बीइंग अ स्टार, तो ये मैं बोल सकता अरे हूँ। मतलब इस मूवी में ना बीच बीच में कुछ ऐसे सेक्शंस थे जहाँ पे आई कुड सी दैट, जहाँ पे शाहरुख खान इज टर्निंग टू दैट एक्टिंग वाला पार्ट हाँ हाँ ना। हाँ कुछ कुछ जगहों पे मुझे वो चीज़ दिखी थी, वो बट मुझे ठीक भी है, फील हुआ एक्चुअली। that was not entirely happening, but I could notice that, है ना। especially जब there is some comic scene that is happening or some romantic scene is happening ना उस टाइम पे। बट एंटायर टाइम पे जहाँ पे वो एनकाउंटर कर रहा है ना गांव की प्रॉब्लम्स को, है ना, और जहाँ पे वो धीरे धीरे करके फिगर आउट कर रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल हाउ पेट्रियोटिज्म इज कमिंग इनसाइड हिम। वो जो इनटेक था और उस पे जो उसका आउटपुट था ना एक्टिंग को लेके, वो मुझे एकदम ऐप्ट लगा था। मतलब इसलिए पता है मैं स्वदेश मूवी 6 साल बाद देख रहा हूँ, है ना। अच्छा अब अच्छा मैंने शो के लिए 6 साल बाद दोबारा देखा था और मैं मेस्मराइज हो गया था और मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि मैं इस मूवी को पता है मैं, चल तुझे एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, बहुत ही छोटा सा है। जब मैंने मुझे इस टाइम पे मैंने ये मूवी देखी थी ना, हाँ मैं बहुत खुश था कि भाई ये तो बड़ी मस्त मूवी है। तो उस टाइम पे जिसमें इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैं रोज़ ट्रेन से जाया करता था। तो एक दिन ना मतलब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे लग रहा था कि आज मैं जा नहीं पाऊँगा ना, आज तो मुझे भाई वापस आना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि मैं ट्रेन में खड़ा हूँ और मुझे ना एक बंदा दिखता है, उसके हाथ में ना एक क्वेश्चन पेपर था ओके। और वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ट्रेन और के उस पर बाहर लिखा बेच हुआ रहा था है ये? सिनेमेटोग्राफी। नहीं नहीं, वो पढ़ रहा था भाई, उसे ओ पढ़ रहा अच्छा था वो अच्छा उसे अच्छा ओ एग्जाम पेपर को पढ़ रहा था वो, है ना। तो मैंने उस पर देखा कि वो कोई गवर्नमेंट पे एग्जाम है, कोई का क्वेश्चन पेपर है, पर उस पर सिनेमेटोग्राफी क्यों लिखा हुआ है। तो भाई मैं थोड़ा वो हो गया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है ना। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर व्हाट इज़ दैट, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सिनेमेटोग्राफी का थोड़ा वो था कि मुझे करनी थी। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज़ दैट, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ना इसरो का एग्ज़ाम है। इसरो, है ना, जो इसरो का एग्ज़ाम है, तो उसमें एज अ सिनेमेटोग्राफर एक पोस्ट होती है। मैंने कहा रियली, ये क्या ऐसा भी सीन है होता है क्या, भाई? है ना। सुन तो, और ये चीज़ उस टाइम पे हो रही थी जब मैंने स्वदेश मूवी देख ली थी, अरे है ना, भाई है ना। तो तू देख रहा है, और इसरो हमारा स्पेस इंडिया का वो है ना, स्पेस स्टेशन है, या मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, है ना। तो भाई मैं देख रहा हूँ कि मैंने कहा यार यहाँ मतलब इतनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सिनेमाटोग्राफी जैसी पोस्ट है ना। तो मैंने कहा भाई फिर तो जाया जा सकता है ना भाई, थोड़ा हम भी थोड़ा कुछ अपने देश के लिए कुछ काम करें। तो मतलब वो इतना, ये सारे इंसिडेंट्स इतने करीब करीब हुए थे ना कि भाई मुझे भी बहुत वो लगता था कि हाँ ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में हो सकते हैं, मतलब ना, जो आपको मतलब इस तरीके की सिचुएशन में लाके खड़ा कर दें। और मतलब
कोई भी इंसान, जैसे अगर कोई नॉर्मल पर्सपेक्टिव से इस मूवी को देखेगा ना कि यार कोई अमेरिका छोड़ के कोई क्यों आएगा गांव में रहने के लिए, हाँ, हाँ, बट हाँ। यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि उसने क्या क्या चीज़ें फेस करी, है ना। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। कोई भी इंसान उस मोमेंट में रह के वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा ना, तो वो रुक जाएगा, फिर वो अपने मन को बदल नहीं पाएगा। हुँ, तो उस बात से तो मेरा मतलब, मैं इस मूवी को जब दोबारा अभी रिविजिट करी ना मैंने, तो मुझे हर एक चीज़ ना बहुत एप्ट लग रही थी कि क्यों मोहन भार्गव को लगा कि उसे वापस आना चाहिए। क्या क्या एक ऐसी क्या क्या चीज़ थी जो उसे इतना अफेक्ट कर रही थी। मतलब हुँ, हुँ, गायत्री, देख, पहली चीज़ तो ये है कि गीता थी वहाँ, है ना। हुँ। तो भाई भाई तब तो मन लगता ही नहीं, भाई है मैं ना। तो बोलता पर हूँ ऐसे गीता जैसे 10 ऑन 10 बैडी अगर कोई बुलाती है ना कि भाई ये सब छोड़ के भाई वापस बैड ही नहीं है वो, है भाई, बैड ही नहीं थी भाई बस। है मतलब भाई। मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, जब मैंने मूवी देखी थी ना 2019 में, जब हाँ, मैंने कहा था भाई मुझे ऐसी वाइफ चाहिए भाई, भाई मेरे को भी चाहिए मुझे भाई। ऐसी वाइफ चाहिए भाई, बिल्कुल ऐसी ही वाइफ चाहिए मुझे, है ना भाई। एग्जैक्टली यही मैं ये चाहिए सब मुझे। क्यों बोल रहा हूँ दिस भाई? इज व्हाट आई वांट आइडली, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांट। हाँ, भाई मतलब मैं कह रहा भाई, क्या मतलब आदमी एकदम बैठ जाएगा कि हाँ भाई अब मुझे सब कुछ मिल चुका है हाँ, लाइफ में, अब मुझे और कुछ नहीं वो चाहिए। वो वो बोलती है सिट डाउन आई एम सैट। बट भाई बट ये है कि हाँ भाई, हाँ वही है आशुतोष ग्वारिकर मैं। का जो डायरेक्शन है ना मूवी में, वो हाँ, कमाल डायरेक्शन है। आई मीन इस मूवी का जो सिनेमाटोग्राफर भी है ना, वो भी FTI ग्रेजुएट है। ओह अच्छा। तो उस टाइम देखा था तो वो चीज़ काफ़ी काफ़ी बढ़िया थी। मतलब हम्म, दोनों का जो कोलैबोरेशन था, इस डायरेक्टर का, इस सिनेमाटोग्राफर का, हम्म, विद सुपर्ब कास्टिंग। तुझे पता है ये गांव एक्चुअली में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में दिखाने का जैसे डिस्प्ले करा है। हाँ, हाँ, दिस इज एक्चुअली इन महाराष्ट्र। अच्छा, ओके, महाराष्ट्र में, ओके, नाइस। बट मेरे को पूरा यूपी वाला फील आ रहा था भाई इससे, मतलब अच्छा उन्होंने अरे अच्छा। तुझे याद है जो ये मंदिर है, जो ये मंदिर होता है, अ, ये जो मंदिर था ना, कौन से वाले पार्ट पे? जिस चरणपुर गांव में हाँ, जो हाँ, हाँ, टेम्पल हाँ, होता है ना यहाँ हाँ, पे, अरे अपने स्पिलबर्ग ने शूटिंग करी है वहाँ पे, स्पिलबर्ग लाइट ने। अच्छा, अच्छा ये वहाँ है हाँ क्या वो? पता नहीं है तुझे, दिखाई नहीं थी इन लोगों ने। हाँ, अरे क्या क्या नाम था भाई वो? इनकी एक म्यूजिक वीडियो थी जिसमें ढोल बज रहा था, अरे हाँ, है हाँ, ना। हाँ, तो अरे वो, मैंने कहा था सर आप, ये तो वही जगह है, याद है। हाँ मुझे आई गेस ये कॉन्वर्सेशन मैंने सुना है कि हुआ था, बट उस टाइम पे मैंने मूवी देखा नहीं था तो मुझे ये फ्लैश नहीं हुआ। बट हाँ ये कॉन्वर्सेशन मैंने सुना था कि इसके बारे में डिस्कस हुआ था। हम्म। हाँ, बट हाँ बट एक चीज़ है भाई कि स्वदेश अभी तक जितना भी मैंने पोस्टर सीन्स वगैरह देखा है, मैंने SRK को ही देखा हमेशा। फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने ये विज़िट किया मूवी को, आई वाज लाइक ये कौन है, मतलब गायत्री जोशी, लाइक ये कौन है, मतलब भाई, मतलब भाई मूवी के अराउंड भी बात कर ले कुछ। अरे नहीं। मैं समझ रहा हूँ भाई, आई पता है, मैं आई बिन देयर आई डन दैट, है ना। मतलब भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ कि गायत्री जोशी इज लाइक एन आइडल वुमेन भाई, है ना। भाई कि मतलब हाँ भाई, इफ ये है तो फिर कोई नहीं है, है ना। मैं भाई मैं जब जब वो स्क्रीन पे आ रही है, उसका स्क्रीन टाइम जब भी हो रहा है, आई वाज लाइक भाई ये हर टाइम जब भी स्क्रीन में आ रही है, भाई शी इज़ गेटिंग मोर ब्यूटिफुल, मोर हॉट। मतलब अभी 10 मिनट पहले स्क्रीन पे आई, अच्छी थी भाई, वो एक लेवल बढ़ गया, और लेवल बढ़ गया, और लेवल बढ़ गया, एंड में आते आते भाई वो तो भाई डिवाइन स्पिरिट, डिवाइनली गॉड हो गई भाई। भाई तूने ब्लू साड़ी वाला मोंटा तुझे देखा, ये वो जो भाई लास्ट सॉन्ग है इस मूवी का, जो देश है तेरा स्वदेश हाँ, है तेरा, हाँ, उसमें जो मोन्टाजेस है ना भाई, वो इतने ब्यूटीफुल मोन्टाजेस हैं। चाहे बिल्कुल। वो देश की, मतलब पूरे भाई सिटी के, मैंने और तो उसमें भाई गायत्री जोशी जो ब्लू साड़ी में आती है करेक्ट, भाई, करेक्ट, करेक्ट, मैं तो एकदम मेस्मराइज हो गया था देख के, जब मैंने करेक्ट। फर्स्ट टाइम देखा था कि मतलब भाई मतलब इट्स लाइक प्योर ब्यूटी भाई, अपने देश की ब्यूटी एकदम झलक रही है भाई। करेक्ट भाई। भाई भाई मैं मतलब ये आपको और कोई कुछ नहीं चाहिए भाई आप। मैं एक मैं तो चीज़। सोच रहा था भाई, मैंने कहा मैं खूब सारे पैसे कमा के ना ऐसे ही चला जाऊंगा गाँव में, है ना। और भाई इस पिक्चर को देखने के बाद ना मैं ऐसे ही हो गया था, मैंने कहा मैं जाऊंगा अमेरिका, जाके कमाऊंगा खूब सारे पैसे और आ जाऊंगा वापस,
है ना भाई? नहीं मैं है ना भाई? वापस आऊँगा तब कोई गाँव में कोई बंदी मिल जाएगी नहीं। भाई अपना मस्त। याद है हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो मैंने एक थॉट रखा अपना कि भाई बहुत हो गया शहर की लड़कियां, गांव वाली को ट्राई करते हैं। याद है, मतलब मैंने एक थॉट रखा था। भाई ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ भाई मैं? हाँ याद है भाई मुझे। भाई मैं फंसने वाला हूँ भाई। भाई मूवी भाई में मेरी भाई समझ में नहीं आ रहा। मैं भाई तब से बोल रहा हूँ भाई भाई ये सब कि तू चीज़ें थोड़ा मूवी की बात कर ले। ये सब चीज़ें हटा देते हैं भाई, मेरे को प्रॉब्लम होगा फिर लेटर। भाई मूवी पे आते हैं भाई। तू ही कर ले कोशिश, मैं तो मूवी पर ही हूँ भाई। भाई ये सब चीज़ें बोल देता हूँ, बाद में प्रॉब्लम होती है भाई। अरे पर मतलब जो डायरेक्टर ने भाई, म्यूजिक डायरेक्टर भी उतना मस्त सुना भाई, ए आर रहमान। क्या भाई सॉन्ग्स बनाए हैं भाई भाई उस बंदे ने, क्या बहुत ही म्यूजिक कमाल बनाया भाई, भाई इस बहुत ही मूवी के कमाल लिए। भाई, बहुत ही कमाल। और पता है एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि इस मूवी को है ना भाई, सीन्स उन्होंने ऐसा चूज़ किया है जो एकदम डेप्थ ऑफ इंडिया में दिखाया गया है। ऐसा ऐसा कुछ कमर्शियल नहीं बताया भाई कि हाँ जो वन ऑन वन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है डे ऑन डे, उन्होंने वो प्रॉब्लम्स को उन्होंने हाईलाइट किया है रादर देन शोइंग ब्यूटी। तो है मतलब ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, कमर्शियल ब्यूटी नहीं दिखाया। इट्स लाइक हाँ सुंदरता बताया है, मतलब ऐसे नहीं कि अरे यार वो तो ऐसे वैसे वाला नहीं बताया। तो ये मुझे अच्छा लगा कि भाई कि उन्होंने एक मेंटेन किया है कि भाई शोइंग गुड पार्ट एंड इवन द लाइक क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्लेस जहाँ से ये क्या कहते हैं कावेरी अम्मा जो रहती थी। तो वही है भाई। और भाई दूसरी तरफ मैं अप्रिशिएट करूँगा कि कावेरी अम्मा का जो कैरेक्टर है भाई, भाई बहुत ही बढ़िया है भाई। एंड मैं बोलूँगा कि शी वॉज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स भाई यहाँ पर आफ्टर एस आर के। बिकॉज आफ्टर एस आर के आई थिंक कावेरी अम्मा ही इट्स लाइक उन्होंने स्पॉट लिया है मूवी में। क्योंकि वो भी भाई ऑलमोस्ट लाइक क्या कहते हैं लीड कैरेक्टर ही प्ले किया है, मतलब टेक्निकली बोला जाए उनका स्क्रीन टाइम कम है बट वो ऑलमोस्ट लीड कैरेक्टर के आसपास ही थी वो। तो भाई उनका एस आर के साथ एंड कावेरी अम्मा का जो डायलॉग्स जो बातें होती है ना भाई, वो बहुत ही अच्छा है भाई। मैं इन्जॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा, और लाइक काफ़ी अच्छा था भाई। एस आर के कन्विंस कर रहा है कि कावेरी अम्मा आप मेरे साथ अमेरिका पे आ जाओ, वहाँ पर सब सुविधा है, आराम मिलेगा आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो कह रही कि पहले ये हालात देख ले यहाँ पर, अगर मैं चली जाऊँगी तो क्या होगा। पर मुझे अच्छा लग रहा है इंडिया में रहकर। तो भाई मुझे ये भी अच्छा लगता है जब वो क्या कहते हैं, जब कावेरी अम्मा देखती है ना कि क्या कहते हैं गीता और मोहन का कुछ बैंटर हो रहा है कि किसको कौन रखेगा, लाइक ये एस आर के रखेगा या गीता रखेगी। तो वहाँ पर वो विंडो से सुनती है ना, और वो हाँ, जब जब एक लाइट चली टास्क जाती है एक वो टास्क अंधेरे देती है, में खड़ी हाँ होती है। एक टास्क देती है ना कि एस आर के को सॉरी मोहन को, कि वो दूसरे गांव 600 किलोमीटर दूर जाकर रेंट कलेक्ट करके आने के लिए। तो उसको पता होता है कि हाँ अगर ये जब जाएगा तो उसको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन इन द गांव। तो भाई वो जहाँ से वो निकलता है और जब लौट के आता है भाई, वो कंप्लीट डिफरेंट कैरेक्टर बन जाता है भाई, कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बन जाता है। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस है भाई। वो सीक्वेंस मैं बहुत बार मैं देखने वाला हूँ अभी, बिकॉज भाई वो लाइक एंड हाँ, वो मेरा पता है फेवरेट सीक्वेंस है। मतलब हाँ उस सीक्वेंस में ना, मतलब जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है उसके लिए, बिल्कुल जो उसे बिल्कुल। एकदम हिट करता है कि मतलब क्या चीज़ मिस आउट हो रही है। अभी तक तो वो सिर्फ ये था कि वो थोड़ा मस्ती में है ना, उसे पता है कि उसे वापस जाना है ना, थोड़ा बहुत गीता के साथ वो मज़े कर रहा है। बट द रियल पॉइंट इज दैट मेड हिम रियलाइज कि क्या चल रहा है। मतलब उस पूरे के पूरे सीक्वेंस को ना आप सिर्फ स्टोरी टेलिंग वे से ही नहीं कह सकते। मतलब उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो कैमरा मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके की एक्टिंग करी गई है, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे लिए द बेस्ट पार्ट जहाँ पे एक्टिंग जो अपने पीक लेवल पे थी वो थी, इस बंदे से वो रेंट कलेक्ट करने जाता है ना, तो भाई वो उसे साहब, कहता है कि आप पहले खाना खाइए, चाड़ने वाले खाइए, उसके बाद बात करते हैं। और भाई जब वो अपनी कहानी सुनाता है ना, हाँ जब वो बोलता है कि मेरे आंसुओं का नमक ना
मेरे मन का दुख ही समझ सकता है, कुछ ऐसे करके ही सेज समथिंग, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो और उस टाइम पे उसकी वाइफ रो रही होती है पीछे भाई। मतलब उस टाइम पे जो इमोशंस होते हैं ना भाई उन लोगों के अंदर, मुझे लगता है कि भाई दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पर्टिकुलर सीन किसी मूवी का है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली हाँ शाहरुख खान और वो मेला राम, मतलब मोहन और मेला राम डॉक्यूमेंट्री शूट करने हाँ गए हाँ हैं बिल्कुल रियल लोगों की, है ना। और बिल्कुल। वो वहाँ पे हो रहा है। मतलब उस टाइम पे एक एक चीज़ तू देख, है ना, कि किस तरीके क्या उसकी अप्रोच थी जब वो जा रहा था वापस, है ना। उस टाइम पे मतलब सॉन्ग्स भी कैसे पुट करे गए कि हमें गीता का पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है कि शी इज़ फेलिंग लव विद मोहन, है ना। और सारी हसीन वादियाँ दिखाई जा रही हैं। बट जब मोहन वहाँ पहुँचता है भाई, देन एवरी थिंग इज लाइक डार्क। दैट इज द डार्केस्ट फेज, है ना। या कि भाई तुम एक ऐसे उस पे आ गए हो पॉइंट पे कि तुम इससे ज्यादा डार्क कुछ अब देख ही नहीं पा रहे भाई। वो रॉक तुम्हें बॉटम लग रहा था में कि आ गाँव चुका है में अभी। दिक्कत है, हाँ। तुम यहाँ देखो, है ना। तुम यहाँ देखो कि उस बंदे को वो गाँव में भी नहीं रह रहा है। उसके बड़ों ने उसे घर बेघर कर दिया क्योंकि मतलब उसे गाँव में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग, एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, है ना। और भाई द आइकॉनिक शॉट जब शाहरुख खान उसमें बोट में बैठा रहता है भाई, ओ वो भाई इतना ऑसम शॉट है भाई। बिल्कुल आई बिल्कुल। मीन क्या कॉम्पोजिशन सेट करी गई है भाई उस शॉट के लिए। मैं बता रहा हूँ ना एग्जैक्टली। भाई, ये जो मूवी है ना ये बहुत इंटरनेशनल लेवल मूवी है भाई। इस मूवी को ना इंटरनेशनल लेवल पे रखना चाहिए कि अगर मतलब स्वदेश इट्स एक्चुअली अबाउट कि हमारा देश इतना ऊपर है भाई, है ना। मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट या कंट्री, इट्स कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज। और इस पिक्चर में सारे एस्पेक्ट्स कवर करे गए हैं। करप्शन, पॉपुलेशन, है ना, पोवर्टी, इलिटरेसी, है ना। ये सब चीज़ें इन लोगों ने कवर करी, बताया, है ना। और उस मोहन भार्गव अपने थॉट्स रखता है उन चीज़ों को लेके, है ना। और मतलब ये चीज़ अच्छी थी कि इन्होंने हर एक चीज़ का वो दिया। मतलब इवन गीता के साथ जब मोहन की कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ये लोग शायद जिस दिन उसका रिश्ता आता है, गीता के लिए रिश्ता गीता के आता है लिए। ना, तो शाम को ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो मोहन बोलता है कि संस्कृति और ये सब चीज़ें एक्चुअली में रोक रही हैं देश को आगे बढ़ने से। और वो बोलती है कि संस्कृति तो देश की आइडेंटिटी होती है ना। जो हमें रोक रहा है हम उन चीज़ों को करने मतलब कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम ब्लेम गेम करते रहें। तो मुझे वो पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली मतलब कितना लिबरल होके वो गीता वहाँ स्कूल में पढ़ा रही है। ऐसा माइंड सेट होना चाहिए भाई टीचर्स का, लिटरली ऐसा माइंड सेट होना चाहिए एक एक्चुअल टीचर का। तो इतनी बारीकी से कैरेक्टर डेवलपमेंट करा गया है, उनकी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और भाई मतलब एक मैं ये कहूँगा कि मोहन वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर इन दिस मूवी, जिसे सबसे ज़्यादा जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा पावर थी। सबसे ज़्यादा पावर पूरी मूवी में सिर्फ मोहन के हाथ में थी। वो आया यहाँ, उसने गाँव को चेंज करा, फिर वो वापस चला गया और फिर वो वापस आया जिसकी वजह से लोग खुश थे। सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। बट मैं कहूँगा कि इस पूरी की पूरी स्टोरी में जो जो गाँव है, जो ज्योग्राफी है ना, वो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया भाई, है ना। मतलब इस मूवी में आप ज़्यादा शहर देखते ही नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल। और ना ही आपका मन करता, आपका मन ही नहीं करता। आप एक बार में भी ये नहीं सोचते कि भाई कितनी गर्मी हो रही होगी यहाँ, है ना, और कितने मच्छर काट रहे होंगे यहाँ पे, है ना। और ये सब चीज़ें होती हैं गाँव में, यस यस। ये दैट इज़ द रियलिटी, बट यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तो दिस इज़ व्हाट वी से अ गुड फिल्म मेकिंग, है ना। और उसने मतलब हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के रखा। और मैं मेरी मेरी ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ हैं, है ना, जो मैं मानता हूँ इंडियन फिल्म्स में। और मतलब हमेशा इस मूवी को देख के मेरा मूड एकदम ठीक हो जाता है। और स्पेशली जब लास्ट में वो जो स्वदेश सॉन्ग आता है भाई, A R रहमान ने वो एकदम एकदम ऐसे पॉइंट पे रखा है ना कि भाई करेक्ट। अब तो आपका खुद मन करने लगेगा कि भाई चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, या ब्रो इट्स मैं टोटली क्रेजी। अग्री कर रहा हूँ बिकॉज जो भी फीलिंग अभी जो डिस्कस किया, एग्जैक्टली सेम फीलिंग मैं भी फील कर रहा था जब मैं मूवी देख रहा था। दूसरी बात ये भी है भाई कि मुझे है ना वो सीन भी मुझे बढ़िया लग रहा था जब जब क्या कहते हैं मोहन और गीता एंड पंचायत का डिस्कशन हो रहा था काफ़ी चीज़ों को लेकर। पंचायत में कमेटी मीटिंग होता है ना कि इस बार अगर गीता ने कम बच्चों को हायर किया फॉर टीचिंग, उसका फर्स्ट टाइम जो हो रहा होता या उसका उसका जगह उसको नहीं मिलेगा बिकॉज दे वांटेड टू डेवलप सम अदर गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह।
तो गीता लाइक लड़ती है अपने राइट्स, मतलब अपनी चीज़ों के लिए कि हाउ कैन यू डू दिस, कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों का एजुकेशन है, तुम क्यों ये सब चीज़ें हटा रहे हो। तो मोहन लाइक टुकन क्या कहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड किया कि सबके घर जाके वो डोर स्टेप पे जाके उनको एजुकेट कर रहा है कि पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो कोई एक बंदे से मिलता है यहाँ पर, बोलता है कि अभी इस लड़की का शादी होने वाली है, और कैमरा पैंस टू बच्चों, भाई मतलब बच्चे भाई लिटरली, मतलब तो आई वाज लाइक लाइक क्या हो रहा है मतलब। फिर एक और सीन था जहाँ पर वो पॉट बनाती है एंड वो बोलती है कि इसका पॉट का दाम क्या है, लाइक वो आई गेस 20 या 30 रुपये बोलते हैं। एंड फिर वो बोलता है कि 20-30 रुपये तो यहाँ का है, बट शहर में जब जाते जाते हैं ना इसका 100 रुपये हो जाता है। तो बोलता है अगर ये तुम पढ़ाई लिखाई करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या दाम में बेचना चाहिए एंड क्या दाम में लोग खरीद रहे, सो दैट यू वोंट, मतलब तुम बेवकूफ़ नहीं बनोगे चीज़ों को लेकर। तो भाई वो धीरे धीरे अपना वो कैंपेन रन करता है कि सबको एजुकेट करता है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और सबके पेरेंट्स को जाके कन्विंस करता है। धीरे धीरे जब आई गेस दिवाली या दशहरा के टाइम पे है ना, एडमिशन्स होता है बच्चों का, तो वहाँ पर लाइक हाँ, वो सॉन्ग होता है ना, ये तारा वो तारा, हाँ 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 है ना, तो उसमें वो कॉन्स्टलेशंस दिखाता है सबको। एग्जैक्टली मतलब तू देख रहा है सॉन्ग्स के थ्रू कैसे पॉइंट रखा स्टोरी टेलर्स ने, है ना, कि भाई देखो ऐसे हम समझाएंगे, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। और वो जो बंदा होता है, एक बंदा नहीं होता जो रेड कलर का ऐसे गमछा सा लेके रखता है, जो कहता है कि ये गांव वाले हमें काम नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चों पोस्ट को कैसे मास्टर, पढ़ाएंगे, पोस्ट है ना। मास्टर क्या? वो नहीं, पोस्ट मास्टर नहीं, वो पोस्ट मास्टर और मेला राम के साथ जा रहा होता है ना, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी होती है जिसमें वो जिसकी बच्ची की तू बात कर रहा हाँ था, हाँ 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 है हाँ ना, हाँ है ना, वो भी आता है अपने बच्चों को यस मूवी यस दिखाने के लिए, हाँ है ना। हाँ और मतलब वो उन लोगों को समझा रहा होता है कि मतलब हम लोग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं या है है ना। पता है, तो मैं शायद मैं रॉन्ग रहूँगा, बट एक चीज़ नोटिस किया मैंने मूवी में, जब वो थिएटर वाला जो सीन आता है ना, जब वो पर्दा में दिखाते हैं ऑल द वाइज पीपल एंड थोड़ा अपर कास्ट लोग हैं ना, थिएटर को प्रॉपर नज़र से देखते हैं, एंड गरीब लोग हैं ना उसके ऑपोजिट में बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे भेदभाव हो रहा है शायद, बिकॉज उनको बस बुलाया कि हाँ तुम बस देखो, बट इट डजेंट मैटर कि तुम कैसे हाँ, देख तो रहे हो। भेदभाव तो है ही भाई, भेदभाव तो पॉइंट तो वही था ना उन लोगों का, हाँ है ना। पता है, मुझे पता है, मुझे थोड़ा टाइम लगा रियलाइज़ करने के लिए, मुझे लगा कि वहाँ स्पेस नहीं होगा बैठने के लिए। तब जब मैंने उनका नहीं नहीं प्रॉपर एक नहीं नहीं, एंगल शॉट्स देखा ना, देन मेरे को समझ में आया, अरे हाँ हाँ, ये तो भाई, अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, वो डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि तो था। यूजुअली गांव में ऐसा नहीं होता ना कि भाई सबको भाई एंगल में बैठना है, साउंड सराउंड चाहिए तो सेंटर सीट में बैठता है, ऐसे नहीं होता है। जब मैं धीरे धीरे जो उनका शॉट देख रहा था तो समझ में आया कि अरे हाँ ये यहाँ तो फुल ऑन भेदभाव हो रहा है। ओनली द अपर पीपल आर सिटिंग लाइक प्रॉपर साइड पे, एंड गरीब लोगों को बस बुला दिया भाई कि तुम एंजॉय करो बस। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा भाई। तो पता है, इससे मुझे एक और चीज याद आई। हम्म मतलब ये तो यार होता ही है, मतलब ये जिस जिस टाइम पे मूवी एक्चुअली में बनी थी ना, हम्म उस टाइम के हिसाब से इन्होंने इन चीज़ों को रखा भाई, कि ऐसा हम्म ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। हम्म, बट इससे ना मुझे एक चीज़ याद आती है। मुझे याद है कि लास्ट में जब शटल लॉन्च होने वाला होता है, हाँ 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 तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवी देवर सेइंग, मतलब मोहन भार्गव कहता है कि वी आर मेकिंग अ सैटेलाइट, जो प्रेसिपिटेशन वाला कोई प्रोजेक्ट है इनका, है ना, ताकि वो सैटेलाइट देख सके। है या और लास्ट में जो शटल लॉन्च होता है, देवर एक्चुअली सपोज, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा बस ये थॉट था कि देवर एक्चुअली लॉन्चिंग सैटेलाइट, हाँ है ना, सैटेलाइट की तो बात हुई थी है वहाँ ना, पे। है ना, सैटेलाइट लॉन्च होना है ना, तो हाँ वो वाला प्लेन, वो शटल, वो रॉकेट क्यों होता है जिसमें लोग बैठ के जा रहे होते हैं ऊपर। आई थिंक उसके अंदर सैटेलाइट है, वो जब वो जस्ट बेसिकली वहाँ पर वो डिलीवर नहीं कर नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, तूने स्पेस एक्स के वो देखे हैं तूने, हाँ 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 रॉकेट्स, हाँ है ना। पता है किसी भी सैटेलाइट को ऐसे मैनुअली नहीं भेजा जाता है ऊपर, वो ऊपर जाके ऐसे डिसमेंटल हो जाते हैं और सैटेलाइट अपने आप अपने ऑर्बिट में घूमने लग जाता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस या विद एवरी सैटेलाइट, इतना तो मुझे भी पता है ना। ऐसे मिशन पे जब इस तरीके का, मतलब मेन बूस्टर्स के साथ, है ना, रॉकेट्स के साथ जो मेन प्लेन होता है ना उन लोगों का, वो ऐसे अटैच्ड होता है,
वो तब होता है जब एस्ट्रोनॉट जा रहे होते हैं स्पेस में, है ना, दैट हैपेंस देन, है ना। अंटे भाई देख, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर हाँ मुझे इतना, मैं मतलब स्पेस एक्स के मैंने बहुत सारे लॉन्च देखे हैं भाई, भाई उनके अभी कभी भाई कभी ना रॉकेट फटता रहता है उनका। एक और थियरी है, व्हाट इफ उन्होंने सैटेलाइट बहुत ही हाई टेक एडवांस था तो उन्हें डबल बूस्टर चाहिए होगा, तो वो ये भी हो सकता है भाई। भाई डबल बूस्टर की बात नहीं है, डबल बूस्टर तो लगा दो, उसमें क्या हाँ दिक्कत है, मैं बूस्टर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो प्लेन क्यों चिपका है वहाँ पे, एस्ट्रोनॉट्स भी जा रहे हैं क्या उन लोगों के साथ। भाई वो एक्चुअली मेरा वो प्लेन ही होता है, इट्स लाइक अ हाई एडवांस प्लेन, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स ऊपर स्पेस में उड़ते हैं, जिसमें बैठ के ना, जो उनका स्पेस अच्छा क्राफ्ट अच्छा होता अच्छा है ना, है ना, वो उनका स्पेस क्राफ्ट क्यों जुड़ा हुआ है भाई, वहाँ पे हाँ कौन लोग जा रहा है भाई वहाँ पे। एक्चुअली शायद ये फिल्म मेकिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा आई थिंक। मतलब या अगर 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 कोई लाइक हु नोज लाइक लॉट ऑफ स्पेस के बारे में, तो कमेंट डाउन करके बता दिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस सीन पे, अरे नहीं क्योंकि भाई, हमें मेरे हमें नहीं पता। मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार लॉन्च तो सेटल, वो बोल भी रही है पता है, स्पेशली वहाँ पे एक बंदी वो हाँ हाँ टाइमिंग बोल रही थी ना, यस यस यस। तो उसने खुद बोला इट इज प्रेसिपिटेशन, द मिशन इज अबाउट द चेकिंग द प्रेसिपिटेशन एंड ऑल, है ना, टू हम्म लॉन्चिंग द सैटेलाइट। हम्म। भाई सैटेलाइट कहाँ है भाई, तुम एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हो ऊपर। पता नहीं ऑब्वियसली वो मतलब उन्होंने रियलिटी में नहीं करा था, वो एंटायरली एक डिफरेंट शॉट होगा, है ना, शायद पर ठीक है, शायद आई हाँ गेस, कुछ तो आई डोंट माइंड। वही है ना कि इस मूवी में सैटेलाइट ज़्यादा मेन सीन पार्ट नहीं है, तो आई थिंक इट कैन बी इग्नोर्ड लाइक। बट हाँ अगर आप अभी जैसे बात मतलब आप बाहर आई है, तो अगर कोई किसी को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था शॉर्ट में, क्या फिल्म मेकिंग गलती हुआ है, तो हमें बता दीजिए, करेक्टर्स इन द कमेंट्स, हम देख लेंगे कि क्या हुआ है। अरे मतलब साइंटिफिक साइंटिफिक गलती कहूंगा मैं, फिल्म हाँ मेकिंग तो उन्होंने ठीक करी है, हाँ साइंटिफिक मिस्टेक जो शायद हो सकती है, आई एम नॉट श्योर भाई। हम्म, कुछ भी हो सकता है, लाइक वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट, तो हमें पता नहीं है, तो देखते हैं। बट हाँ डजेंट मैटर, लाइक वो तो बस एक उनको शॉर्ट चाहिए था, एक बी रोल चाहिए था उनको, कि भाई हाँ मतलब हो गया, एस्टैब्लिश हो गया है शॉर्ट। तो बी रोल के नज़रिए से अगर देखा जाए तो या देव डन गुड, बट अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो भाई वो कितना मस्त, भाई मैं बता रहा हूँ ना, वो प्रॉपर शॉट ऐसा लग रहा था, कितना रियल हो रखा है भाई, उस टाइम पे एक्चुअली शाहरुख खान भी इतनी मस्त एक्टिंग कर रहा है, ये लोग मतलब बाहर ऐसे मुड़ते हुए देख रहे हैं हाँ ना, मुझे हाँ याद है वो कैमरा से पीछे आता है और हर कोई ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि पीछे विंडो होती है, सब लोग देख रहे होते हैं कि भाई बिल्कुल। लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, और वो भाई प्रॉपर लग रहा था कि मतलब फाइनली पिक्चर का पे ऑफ आ रहा है, तो उस टाइम उस सीक्वेंस में ना आप लिटरली ये सोच ही नहीं रहे होते कि देश वापस जाना है, आप बस ये सोच रहे होते कि अरे भाई रॉकेट लॉन्च होने वाला है, रॉकेट लॉन्च होने वाला है। एग्जैक्टली भाई तो वो चीज़ मुझे बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, वो थोड़ी एडवांस चीज़ थी, और सोच 2004 की ऑडियंस देख रही थी भाई इस पिक्चर को, भाई भाई उनको तो देख रहा है, उनको तो लाइक क्रेजी गूज़बम्प्स आ गया होगा कि भाई ये क्या हो गया, भाई मतलब वो ब्रो लोग तो पागल मैं ही तो हो गए बोलूँगा होंगे कि भाई। उनके लिए ना एसआरके को लेके थोड़ा सा इज्जत बढ़ गया होगा कि भाई ये क्या खतरनाक मूवी बना भाई रहा है। उस टाइम पे तो एसआरके सही बना रहे थे भाई पिक्चर, है हम्म, ना, मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा अभी से ही थोड़ा थोड़ा सा अभी ठीक है। चल रहा है, जवान पठान टाइप का कुछ चीज़ें चल रहा है। बट ठीक है, मैं हाँ। वैसे भी अभी इतना बड़ा एसआरके फ़ैन नहीं हूँ, बट स्वदेश को देखकर अभी मैं वापस फ़ैन बन गया हूँ। अंटिल अनलेस ही हम्म। मेक्स अनदर डम मूवी, तो वहाँ पर मैं टेक कट डाउन हो जाऊँगा, देखते हैं। और पता है भाई, मुझे मुझे ये था कि जब मैंने मूवी देखी थी, तो मतलब मैं इंट्रोड्यूस हुआ गायत्री जोशी से, कि हाँ गायत्री जोशी ने इस मूवी में एक्ट करा है, और भाई मुझे इतना दुख हुआ कि गायत्री जोशी ने किसी और पिक्चर में काम ही नहीं करा, मतलब हम्म उसकी फिल्मोग्राफी वगैरह, मतलब मैं एकदम इंटरेस्टेड हुआ कि मैंने कहा भाई बंदी तो सही है ये ना, हम्म, चलो इसकी देखते हैं और मूवीज देखते हैं, भाई कुछ था ही नहीं भाई, पता है तुझे, पता है मैं, मुझे याद है कि मैं एकदम इसका कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, ना ही बंदी हाँ फेसबुक पे है, ना ही बंदी इंस्टाग्राम पे भाई मैं भी है ना, देख बस रहा था मुझे, ये। भाई मुझे पता है बस 2005 में इसकी शादी हो गई थी, है हाँ ना, मतलब फर्स्ट मूवी के बाद ही, और मुझे पता है कि इसका एक कमर्शियल आया था, पता नहीं किसी कार वगैरह को लेके, वो भी शाहरुख खान के साथ ही, कौन सा उसी कार है साल जिस भाई साल ये? स्वदेश आई थी, पता नहीं ह्यूंडई वगैरह की कोई कार थी, मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, आई पर आई आया था आई लव हुंडई। आज तो मैं भी कहूंगा ना कीप इट टुगेदर, तो तू होगा नहीं भाई।
और भाई मतलब मेरा तो वन ऑफ द रीज़न इस मूवी को रिविजिट करने का, पहले जब मैंने देखी थी इस मूवी को देखता रहता था, तो मेरा तो यही रीज़न होता था कि मैंने कहा भाई गायत्री जोशी है इस पिक्चर में, भाई है ना, तो भाई देखो देखो मस्त। हाँ, नहीं वो तो है भाई, एक रीज़न मिल और जाता है पता है ना। पता है इस मूवी को मैंने एक ऐसे फेज ऑफ लाइफ पे देखा था, उस टाइम पे ना चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छा, है अच्छा। ना, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ मेरे साथ ना, मतलब मैं लिटरली ग्रो कर रहा था अपनी लाइफ में। तो जब मैंने इस मूवी को देखा था ना, तो भाई फिर मुझे लगा था कि हाँ भाई, इस लेवल का पर्सपेक्टिव हो सकता है, कर हुँ, सकते हैं। नहीं वो तो है भाई। तो बढ़िया था भाई, इट वाज क्रेजी वो मैन, भी दिस इज अ वेरी ग्रेट मूवी। भाई ये भी एक चीज़ है ना भाई, जैसे गायत्री जोशी टाइप की कास्टिंग जो हुआ है यहाँ पर, एक 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 वो दे देता है कि हाँ, कि चलो भाई, वी डोंट हैव टू लुक फॉर अदर कंट्री के लोग, इंडिया में ही काफ़ी अच्छी है मतलब। जैसे अभी रिसेंटली मेरा ट्रिप में गया था दिल्ली में, तो भाई दिल्ली जाकर थोड़ा सा मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है टुवर्ड्स। मैं तो बोलता ही था भाई, मैं तो बोलता ही था, मैंने तो हमेशा बोला है कि हाँ, देर आर सम थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, हाँ, है ना, हाँ, देर आर सम थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। और भाई दिल्ली की बंदियां टॉप पे हैं भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई एम होपिंग कि अगर हम दिल्ली स्वदेश के बारे में बात कर रहे हैं भाई, ये सब क्या घुसेड़ रहे हैं भाई पॉडकास्ट में। भाई भाई तू फिल्म या तो इसे एपिसोड को एंड कर देते हैं भाई, है ना, वरना अरे वरना भाई बहुत हो जाएगा कि ये बात तो ऐसे शुरू कर रहे थे और पहुंच कहाँ गए भाई। भाई हाँ, जूते पड़ेंगे भाई शो से निकल के। भाई मेरा तो सीन बदल सकता है कुछ तो, बट बट क्या करूँ भाई, मतलब जब आदमी कुछ बोली भी ना तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। हाँ, भाई मैं मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि हाँ, इट्स सो फार इट वाज अ वेरी ग्रेट मूवी, है ना, और मैं तो हाँ, कहूँगा कि मतलब लोगों को ना ये मूवी विजिट करनी चाहिए, मतलब ना, वो एग्जैक्टली बस भाई। देखें, चाहे इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखें, इसमें भाई सब है भाई, एक आई चीज़ मीन है कि एवरीथिंग इज। हाँ, मतलब हमने एक डिस्कस नहीं किया वो लाइट बल्ब वाला सीन को लेकर भाई, मतलब हाँ मतलब मतलब चलो भाई, जैसे अभी 2025 में मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम, ऑडियंस बन के मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई बंदा इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़कर गाँव में आया है, इतनी दूर ट्रैवल करे, चलो चलो भाई मान लिया भाई, ट्रैवल करके आ गया, अपनी माँ सामान को मिलने के लिए आया है यहाँ पर बैंगलोर, चलो मिल लिया, ठीक है, चलो भाई गायत्री को भी पटा लिया, चलो ठीक है भाई, रख ले भाई, मतलब आई गिव यू टू यू फर्स्ट टाइम बिंग। पर उसके बाद है ना भाई, वो बंदा चलो बल्ब भी जला लिया, अब वहाँ क्या कहते हैं शहर में जाके चीज़ें कलेक्ट भी करके आ गया, और भाई बल्ब क्या जला जला लिया भाई, उसने बोला कि ओके ओके भाई, आई एम डन, लेट मी कम बैक टू इंडिया, और इसी भी करते हैं भाई। 2025 में जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए थोड़ा लगेगा कि भाई ये क्या है, मतलब क्यों, मतलब बट हाँ ऑब्वियसली अरे 2000। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तुझे बता रहा हूँ ना, देख भाई, हमें ना ऐसा सोचना चाहिए कि भाई ये 2004 चल रहा है, ठीक है, हाँ, 2004, और दिस मूवी ना एक्चुअली ट्रू इवेंट बेस्ड भाई, अच्छा, ऐसा किसी की स्टोरी थी, है ना, जो बंदा वापस आया था, ओ, है ना, तो क्योंकि मतलब हाँ, तो ट्रू इवेंट बेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि एंटायरली यही स्टोरी है, ट्रू इवेंट बेस्ड था। तो भाई तू हमें समझना चाहिए कि उस टाइम पे मतलब वो बंदा अमेरिका में रह रहा है, चीज़ें कर रहा है ना, और वो वहाँ पे अकेला था भाई, पिक्चर के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ एस्टेब्लिश होती है, मतलब पहले ही सीक्वेंस में, है ना, कि मतलब वो लिटरली उसका दोस्त भी उससे कह रहा होता है कि तू शादी कर ले, तू क्लब नहीं कर जाता, क्लबिंग कुछ तू करता नहीं है, तेरे कोई शौक नहीं है, तो उससे हमें खुद पता चलता है कि वो बंदा अकेला है, बट उसे रियलाइजेशन नहीं होता उस चीज़ का तब तक भाई, जब तक वो उन लोगों से मिलता नहीं है ना, और एग्जैक्टली, फिर जब वो उन लोगों से भी दूर चला जाता है ना, तब उसकी फटती है कि एग्जैक्टली भाई अब मैं मतलब मैं कैसे करूं भाई, अब मैं कैसे रह सकता हूँ यहाँ पे, वो, है ना, हाँ, है ना, और वही 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 चीज़ आती है। पर भाई मुझे बल्ब वाला सीक्वेंस ना बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई वो क्यों कूदने गया पानी में, किसी से भी कह देता भाई, हाँ भाई वो तेरे पास 100 लोग हैं, हाँ, कूद जाता पानी वो में, कहता है ना कि किसी से भी कह देता कूद जा। भाऊजी मुझे 100 लोग चाहिए, हाँ मिल जाएंगे, तो 100 लोग जब थे तो उनसे एक बंदे को बोलता कि भाई भाई डुबकी मार। एक बंदे से बोलता भाई कूद पानी में, देख अरे कोई फंस गया अरे है। वो भी है ना कि गायत्री के सामने उसको थोड़ा सा वो बताना है कि माचो बॉय टाइप का, तो ऑब्वियसली करना भाई, मैं अगर होता तो मैं भी यही करता भाई, ये होता है भाई, नहीं भाई मैं नहीं करता, एक तो पहले ऊपर चढ़ के जाओ, ठीक है, वहां तक ठीक है, मेला राम तक इंक्लाइन की चढ़ बात के को जाओ, लेके हाँ, किसी से भी कह दो, है ना, मतलब मेलाराम बोल रहा है कि वो पूरा खुला हुआ है, हाँ, ठीक है, अब वो जाके चेक करता है
खुला है कि नहीं खुला हुआ है ना। मतलब वहाँ पे भी उसने प्रूव कर दिया कि उसे भरोसा नहीं है ना, कि भाई ये सच ट्रस्ट बोल रहा होगा। इश्यूज। फिर भाई, है ना भाई, फिर क्या कहते हैं, वहां जाके पानी में कूद गया भाई। कोई सब लोग उसे देख रहे हैं, हाँ है ना, कोई नहीं कह रहा कि हमें बता दो, हम चले जाएंगे पानी के भाई, अंदर, है भाई ना। सारे के देख सारे रहे हैं उसे कैरेक्टर्स एनपीसी बन के खड़े हैं भाई वहाँ पर। भाई। और पता है भाई, तू देख रहा है, गायत्री से बोलता है, गीता तुम ये पकड़ो, इसे वैल्व को पकड़ो, है हाँ ना। वापस जाता है, खुद आता है, फिर उसे हटा देता है, हटो यहाँ से। अबे तो उसे खड़ा क्यों करा था, वहाँ वैल्व अपने आप थोड़ी हिलने लगेगा, है ना। उसे हट जा अब, है ना, मैं ही बनूंगा सब चीज का हीरो, है ना। और भाई अरे मतलब वो चीज ना, मतलब वही है ना, वो 2004। थोड़ा ऑल रियलिस्टिक हो सकती थी मूवी में, मैं बता रहा हूँ कि हाँ मतलब तुम चेक करो, है ना, कि ऐसा रीजन, मतलब ऐसा हो सकता था ना कि मेला राम या फिर कोई और मेला राम बोल रहा है कि सर शायद कुछ पाइप में फंसा हो, हम्म। है ना, तब कोई और बंदा, मतलब सारे इनपुट्स इसकी तरफ से नहीं भाई जाने वो चाहिए ना वो भाई, तो वो, पहलवान और पोस्ट मास्टर था ना भाई, उसको इंटरनेट नहीं पता था, तो उसको कैसे पता होगा कि पाइप में कचरा फंसा है। अरे मेला राम जो था, मेला, यार पानी नहीं आ रहा, तो इसका रीजन तो यही हो सकता है ना कि कुछ फंस गया हो। इसमें कोई साइंस थोड़ी है, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई, कि समझ में नहीं आ रहा है कि पाइप में पानी क्यों नहीं आ रहा है ना। हाँ जब पानी एक साइड है, दूसरी तरफ आ नहीं रहा, तो बीच में कुछ अटका पड़ा है ना भाई। इसमें कौन सी मैथ्स लगानी है। हाँ इसके लिए अगर मुझे नासा जाना पड़े सिर्फ ये सीखने के लिए, तो भाई फिर तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ स्वदेशी ठीक है फिर। है ना भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि वो जो सीक्वेंस था ना, वो थोड़ा और वो हो जाता कि हम्म, मतलब मोहन बोल रहा है कि जब वैल्व पूरा ओपन है तो क्या रीजन हो सकता है ना, तो कोई और सजेस्ट करे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी फ्लो ही ना कर रहा हो, तो हम्म, चेक करा जाए। दो चार लोग जाते, चेक करते, पता चलता, और फिर पानी बह रहा है हम्म। भाई। तब मैं ये नहीं कह रहा कि सीन में कुछ कमी थी, पर जो थी वो मैंने बता दी, हाँ है नहीं ना। भाई, वो सीन पावरफुल है भाई, एक्चुअली पावरफुल है। जैसे मैं भी जब देख रहा था ना भाई, मेरे लिए भी था कि भाई अभी अभी जलेगा, अभी जलेगा, अभी जलेगा, अभी जलेगा हाँ, भाई। और वो डाउन होने लगता है हाँ भाई। भाई, मैं पता है अंदर से चीख रहा था, जाओ जाओ, लाइक ग्लो ग्लो, मतलब जलो, मतलब। फिर वो जब वो नीचे आ जाता है प्रेशर, तो वो कूदता है, अपना हीरोपन दिखाता है। फिर जब वो निकाल देता है तो हाँ, फिर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है भाई। हाँ भाई, सीन तो इम्पैक्टफुल है भाई। और पता है मुझे सबसे अरे भाई बहुत तेज क्रेजी है भाई। चीज़ लगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब सबसे क्रेजी चीज़ लगा द मोन्टाज शॉट, जहाँ पर वो निकलने के टाइम पे वो जो चीज़ें रिकॉल करता है, फास्ट फास्ट चीज़ें आती है कि यहाँ पर गायत्री, यहाँ पर वो है, यहाँ पर है, और सबका धीरे धीरे पैन शॉट आता है, यहाँ पर लोग खड़े, यहाँ खड़े, यहाँ खड़े। भाई वो स्वदेश कितना, गाने में ना, स्वदेश गाने में हाँ जो भाई वो मोन्टाजेस कितना आते हैं, सिनेमैटिक लगता है भाई, कितना सिनेमैटिक लगता है। क्रेजी है, गायत्री अम्मा खड़ी क्रेजी है, है। और वो पंचायत के सारे लोग खड़े हैं पेड़ के नीचे, एंड वो बंदा जिसकी चाइल्ड मैरिज होने वाली है, उसके पेरेंट्स खड़े वहाँ पर। और वो बच्चा जो पानी बेच रहा होता है, दैट्स उसे व्हाट 25 पैसे में वो भी आता है भाई, भाई। सबका क्या, लाइक, मतलब गुड शॉट फ्रेमिंग लिया है भाई। वो वन ऑफ द हम्म। क्रेजी सिनेमैटिक मोमेंट्स है भाई। मैं पता है, मैं विश करता हूँ कि ये मूवी थिएटर में लगे और मैं थिएटर में ये सब चीज़ें देखूँ भाई, क्योंकि भाई ये आई थिंक ये बहुत वर्थ इट रहेगा भाई, बहुत वर्थ इट रहेगा, मतलब क्रेजी भाई, मतलब मज़ा ही आ गया भाई मुझे। पता है 3 घंटे की मूवी है, बट मुझे 3 घंटे लगी नहीं भाई, मतलब अब पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न, बट स्ट्रेच नहीं लगा मुझे लगा कि भाई बहुत ही कम अंडरवेलमिंग फील हुआ मुझे, कि भाई और चाहिए था, मुझे और चाहिए था, बट ख़त्म हो जाता। मैं बोल रहा हूँ ना, जब हाँ मैंने देखी थी ना मूवी, तो मैंने 2.5 घंटे बाद क्यों रोक दिया था, हाँ कि मैंने कहा अगर ये पिक्चर खत्म हो गई तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा रुक के मैंने अगले दिन हाँ दोपहरी में जाके मूवी देखी, एग्जैक्टली। कि मैंने कहा अब देखूंगा भाई, और पता है, इतनी जल्दी और खत्म नहीं पता है मैं करना। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था मूवी में, मैं भूल ही गया था कि जब उसका सेंड ऑफ होता है ना, जब वो बोलता है उसको कॉल करके, यार तुमने तो 3 हफ्ते के लिए, 5 हफ्ते हो गए अभी, आने का इरादा है कि नहीं, मतलब वो उसका बॉस कॉल करके बोलता है, तो बोलते हैं कि 3 days I'll be back there। तो वो जब अगले दिन निकलने की तैयारी करता है, सब लोग, पूरा गांव इकट्ठा करता है उसको सेंड ऑफ करने के लिए कि भाऊजी ये वो ये वो, वहाँ पर वो गायत्री दिखती नहीं है। तो तो वो वहाँ पर वो क्या कहते हैं, किसी ब्रिज के पास वो वेट करती है भाई। वो सीन इतना इम्पैक्टफुल है, जाने से पहले तुम जा रहे हो, बट वो गिफ्ट देती है कि ये हिंदुस्तान की पहचान है, इसको कभी भूलना मत, जब ये अगर मन किया तो इसको देखकर आ जाना वापस। तो भाई वो कितना ही पावरफुल सीन है भाई। भाई भाई अगर भाई तो अगर है। ऐसा कोई करता ना भाई, मैं बोलता
चलो भाई ये ट्रक लेके निकलो भाई, कोई मैं तो इधर रहूँगा, मैं तो इधर ही रहता भाई। हाँ यार, मतलब उस पॉलिटिकल मूवमेंट पे आके ना आप स्टोरी में ऐसा हो जाते हो कि भाई हाँ अब तो हाँ। नहीं जाना होता, बट वही है ना भाई कि उसे ना वो चीज़ रियलाइज़ करनी थी भाई। जो उसे पहले रियलाइजेशन नहीं था ना किसी चीज़ का, उसे कभी उसने अपने पेरेंट्स को खोया था पर 12 साल हो गए थे, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। और उसे मतलब एग्जैक्टली आइडिया भी नहीं था कि दोबारा ऐसा कैसे फील हो सकता है कि अकेलापन एक्चुअली में जब खटकता है तो कैसा लगता है। तो भाई एग्जैक्टली। जब उसे मतलब जब वो, तुझे याद है कि जब वो सॉन्ग स्टार्ट होता है तो वैसे ऐसे खड़ा होता है और ऐसे देख रहा होता है, और भाई जब इंडिया आता है तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं भाई, एग्जैक्टली। है ना? हाँ और पता है उसे एकदम से उसे पता है ऐसा रियल लाइफ में होता है, पता है होता है जब भाई। आपको किसी चीज़ की ऐसी याद आ रही होती है ना, तो वो एक चीज़ आपके वो एकदम ग्लिम्पसेस आंखों के सामने आते हैं एकदम से। एग्जैक्टली। और एडिटिंग इतनी कमाल करी है ना, मतलब वो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर शॉट्स को एग्जैक्टली जस्ट अपोज करके लगा दिया कि हाँ भाई अभी से ये दिखाई दे रहा है, अभी से वो और जब वो कंप्यूटर में भी बैठ के काम कर रहा होता है तब भी उसके साथ सेम चीज़ हो रही होती एग्जैक्टली। है ना? कि हाँ भाई वो ग्लिम्पसेस जब आते हैं ना, आप फिर आप लिटरली ध्यान नहीं दे पाते अपनी, आपको लगता है कि भाई सम कुछ एम्प्टीनेस चल रही है अभी लाइफ में, करेक्ट है ना? करेक्ट। उसे फुलफिल करना है नहीं somehow। मैं टोटली एग्री करता तो हूँ भाई, क्योंकि रियल लाइफ चीज़ें ऐसे हो चुके हैं मेरे साथ बहुत बार। तो ऑब्वियसली ये फ्लैशबैक्स तो आती है, एंड वो पता है इतना फेक तो नहीं लगता है। ऑब्वियसली डायरेक्टर ने कोशिश किया कि जितना रियलिज्म वाला फील आए उतना ही रखा है। एंड भाई ये मूवी में कहीं कहीं ऐसा लगता नहीं कि भाई फेक है। सब चीज़ ऑन पॉइंट एप्ट है भाई। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आफ्टर सलाम बॉम्बे आई थिंक ये सेकंड मूवी है जहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया देखने में भाई। क्योंकि सलाम बॉम्बे में भाई मैंने कुछ ज़्यादा एन्जॉय किया भाई, क्योंकि वो मतलब बहुत ही अव्वल लेवल की मूवी थी भाई। एंड आई थिंक उसके बाद ही हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात किया, रिविज़िट किया मैंने। सॉरी नॉट रिविज़िट, मैंने पहली बार ही देखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके बाद देन दिस मूवी हिंदी कंटेंट को लेके मुझे ज़्यादा मज़ा आया भाई। तो आई वुड से कि भाई मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मैं ओल्ड मूवीज़ देखना स्टार्ट करूँ। मतलब अ, देखता हूँ मैं कैसे होता है। और पता है अभी तो कुछ टाइम तक ना इस जोन में रहेगा। हाँ हाँ मुझे 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 याद है ना, मेरा मतलब मैं उस जोन में था भाई, मैं थोड़ा ना हिल नहीं पा रहा था। मैंने कहा भाई हाँ हाँ। कि मतलब ऐसा इस तरीके का पर्सपेक्टिव था मुझे ना, मैं अपने आसपास कुछ चीज़ें देख ही नहीं रहा था। मुझे बस ये था कि हाँ भाई फिल्म इतनी औसम थी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ऐसा हुआ था, कुछ कुछ करना है भाई लाइफ में, मेरा मेरा पता ना है ऐसा तो ऐसा था कि स्वदेश देखकर 3 दिन हो गए। 3 दिन तक है ना भाई, मुझे ऐसा कुछ ऐसा चाहिए था कि भाई मैं इसको बोलूँ, इसको बाहर निकालूँ थॉट्स को। तो वही फाइनली आज हुआ है। नाइस। ऐसा ही है भाई, मतलब मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही सिमिलर वाइब थी चीज़ों को लेके। हाँ बट हाँ हाँ यार, मतलब मैं हमेशा कहूँगा कि मूवी इज़ वेरी ऑसम, है ना? भाई। मैं पता है आज सुबह से इतना थका हुआ था, बट मेरा ये था कि भाई इस मूवी के बारे में बात करनी है। बिल्कुल तो पता बिल्कुल। है लिटरली मैंने ना वो लास्ट के 20 मिनट बचा के रखे हुए थे जहाँ पे वो सॉन्ग होता है। मैंने कहा उसे ना पॉडकास्ट से जस्ट पहले ही देखूंगा, ओके है ओके। ना? और मैं डिनर करते हुए देख रहा हूँ और भाई मेरा एकदम मन एकदम खुश हो गया भाई। हाँ। मैंने कहा यार ये तो मतलब पूरे दिन का स्ट्रेस जो था ना वो एकदम से उतर गया कि या। भाई वो गाना सुन के, वो जो गाने वाला सीक्वेंस आता है ना जब उसे फ्लैशबैक्स होते हाँ हैं, हाँ हाँ। मतलब वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है जब उसे वो फ्लैशबैक्स होते हैं भाई। मतलब वो एकदम एकदम हिट टू द पॉइंट कर रहा है कि जो उसने पूरी पिक्चर में एक्सपीरियंस करा है अब वो चीज़ उसे वापस बुलाती है भाई। और एग्जैक्टली। वो बीच में डिसाइड करता है कि भाई मैं नहीं रह या। सकता यहाँ, मैं जा रहा हूँ वापस। अरे वही है ना कि आ, मैं पता है मैं चाहता हूँ कि इस मूवी का मैं ब्लू रे एडिशन में ओन करूँ भाई, बिकॉज भाई वे इतना बड़ा वो हो गया हूँ। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने किसी चीज़ का ओन किया है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का था। तो भाई मतलब ये भी बनता है भाई। मतलब एक्चुअली इम्प्रेसिव है भाई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बट वही हाँ, जैसे हमने हाँ यार। जैसे बोला था कि एक एक चीज़ बुरा है कि हमें है ना भाई गायत्री जोशी का और काम देखना नहीं मिला। आई होप हाँ वही आई तो यार। आई होप अगर गायत्री जोशी अगर देख रहे हो आप तो प्लीज़ कम बैक करिए, बिकॉज फैंस लाइक नहीं अस आर। अगर आप देख रही हैं प्लीज वी वुड लाइक टू मीट यू भाई, मुझे तो भाई मिलना है गायत्री, मैं एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली पागल हो गया था एग्जैक्टली। आई वुड से भाई, मैं तो रेस्पेक्टफुली वी वांट पागल टू हो गया मीट था। यू, लाइक रेस्पेक्टफुली वी वांट टू मीट यू। हाँ वी भाई। वांट टू डिस्कस अबाउट भाई, स्वदेश के बारे में, आपका क्या प्रोसेस था, क्या हाँ चीज़ था। बिल्कुल।
बिकॉज लिटरली लाइक और आपने क्यों करी शादी पिक्चर के बाद? थोड़ा और मूवीज बनाना हाँ चाहिए था एग्जैक्टली आपको। एग्जैक्टली लाइक यार शादी के चक्कर में ना भाई वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स ऑफ तारक मेहता दे आर भाई उस बंदी ने क्या कमाल एक्टिंग करी यार इस दैट्स पिक्चर व्हाट में। मैंने पता है क्या मतलब खतरनाक कर ये दिया। पता है ये सेम चीज़ होता है भाई जैसे तारक मेहता में भी है ना जो दया बहन है दिशा वाकानी उसने भी शादी के चक्कर में है ना भाई उसने रोल छोड़ दिया अभी तक वो कम बैक ही नहीं कर पाई तो भाई हाँ आई मीन लाइक शादी करो बट थोड़ा सा फैंस के बारे में सोचो मतलब तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ बट ठीक है यार मतलब यू गिव अ लेजेंडरी मूवी बट वील रीवॉच इट कोई दिक्कत नहीं हम फिर से देखेंगे बट या लाइक भाई मेरा तो ये है कि अगर जैसे मैं तो अपनी वाइफ के साथ बैठ के देखूंगा पिक्चर। मैंने कहा देखो भाई, अभी तो मैं ये साड़ियाँ गिफ्ट करता हूँ मैं। भाई वाइफ के साथ तो देख नहीं पाऊंगा मैं बिकॉज क्योंकि फिर तो भाई मैं इन्वॉल्व वहाँ होऊंगा यहाँ नहीं होऊंगा मैं अरे तो पिक्चर में तो इन्वॉल्व होना है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उसे भी दिखाओ कि हाँ भाई देखो ऐसा था। अच्छा अच्छा है ना, वो अच्छा अब ओके तेरा तो अलग ही रहता है भाई। अरे भाई अरे हाँ भाई मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तू अपनी इतनी सारी शिट यहाँ लूज करेगा, बल्कि तूने और पॉडकास्ट में कभी नहीं करा है। स्वदेश में तेरी शिट लूज हो रही है भाई। पता है ये इम्पैक्ट मेरे पे भी हुआ था भाई। भाई गायत्री जैसी मैं क्या करूँ मतलब भाई गीता मैं जैसी बंदी को देख के थोड़ा भाई मेरा भी दिमाग खराब था भाई। भाई मैं क्या करूँ भाई मैं तो जस्ट लाइक फैन ऑफ गायत्री जोशी बस आदमी तो जाति हरामी होती है ना? भाई उस टाइम पे मतलब जब 6 साल पहले देखा था कोई प्लेटफॉर्म नहीं था आई विश कि अगर प्लेटफॉर्म होता तो रिएक्शन सेम ही आता भाई तेरे साइड से भी बट भाई मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने तो आज अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में कर रखा है ना। वरना तो भाई मैं कैसा पागल हो गया था ना भाई गायत्री जोशी के पीछे। कि मैंने कहा भाई मुझे आइडल बिल्कुल ऐसी बंदी चाहिए भाई। वाइफ मुझे ये चाहिए भाई, ये एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांट। एग्जैक्टली है ना भाई भाई? बट भाई एक चीज़ तो हमने डिस्कस नहीं किया कि जैसे जैसे गायत्री जोशी हम दोनों को पसंद है गायत्री जोशी के कैरेक्टर हम दोनों को पसंद है तो किसी एक को ही मिलेगा ये ले ले भाई तू आराम ठीक से, है भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक मुझे है भाई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। ठीक है भाई भाई तू रख ले आराम ठीक है भाई से, मैं दिक्कत। आई एम हैप्पी भाई भाई अब मुझे लगता है कि हम लोगों को और नहीं पकाते हैं, है ना? हाँ आई भाई गेस रखते हैं भाई सो फार, या है ना, मूवी भाई के ज़्यादातर बहुत एस्पेक्ट्स को हमने कवर करा है ना? आई थिंक ये एपिसोड के बाद तो भाई पर्सनल लाइफ में कुछ मुझे लगता है चीज़ें हमने गायत्री जोशी के भी काफ़ी एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया। भाई बहुत दिक्कत होने वाली है अभी पता नहीं भाई, मुझे लगता है हमें ज़्यादातर ऐसी ही बातें करनी चाहिए। नहीं भाई मतलब ऐसे कर लेता हूँ बातें फिर आई बाद में मीन इस तरीके से, आई मीन नॉट ऐसी बातें। इस तरीके से बातें करनी चाहिए, नॉट ऐसी बातें करनी चाहिए। अच्छा अच्छा अबे अच्छा भाई हमें ये एपिसोड अभी एंड करना चाहिए। नाउ हाँ आई एम लूजिंग माई शिट। या एग्जैक्टली करते हैं भाई करते हैं तो हाँ तो गाइस अगर आपको ये अच्छा टॉक लगा अपना यूजुअली नाइस। हम ऐसा नहीं बात करते जस्ट कि आज अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो डोंट जज बाय दिस एपिसोड ये हम यूजुअली ऐसा ऐसा नहीं बात करते इट्स जस्ट बिकॉज कि आज वो मौका पड़ा है यार कैमरा ही बंद हो गया तो हाँ मैं वही कर रहा था जो भी नई ऑडियंस जो हमें देख रही है फर्स्ट टाइम मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हम ऐसे बिल्कुल नहीं है हम ऐसी बातें नहीं करते इट्स जस्ट कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा है तो डजेंट मीन कि हम ऐसा है हम इसके अलावा बहुत सी टेक्निकल बातें भी करते हैं काफ़ी फिल्म के बारे में डिस्कस करते हैं इट्स जस्ट कि आज ऐसा टॉपिक पड़ा है जिसमें थोड़ा सा हम दोनों का थोड़ा सा शिट लूज हो चुका है अभी हाँ वो मतलब मैं बता रहा हूँ गाइज, अगर आप गायत्री जोशी को ऐसे भी देखोगे और ऐसा गीता के रोल में भी देखोगे तो यू गोना लूज योर शिट। Exactly. If a guy, then you're gonna lose shit. If a girl, then you're gonna feel jealous because इतनी खूबसूरत कैसी है मतलब. तो हाँ, खत्म करें? नहीं तो हम कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ऑल राइट गाइज, इफ यू लाइक द एपिसोड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना, शेयर करिए, है ना, और थोड़ा प्यार बांटिए, है ना। Yes, इस एपिसोड को शेयर करके तो सब्सक्राइब करिए गाइज।
शॉर्ट्स पे इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म भी देखो। एग्जैक्टली शॉर्ट में पता नहीं क्या हो रहा है, बट लॉन्ग फॉर्म में तो उसका उसका क्या 0.01% में कन्वर्शन रेट नहीं हो रहा है। तो आई होप थोड़ा कि आई या लॉन्ग फॉर्म देखिए, एग्जैक्टली सब्सक्राइब करो गाइस। एग्जैक्टली सब्सक्राइब करो, आपको गायत्री जोशी जैसे कोई वाइफ मिलेगी, नहीं करोगे तो कुछ कोई नहीं मिलेगा। चलो बाय। कहेंगे भाई पहले तुम्हें मिल जाए। चलो भाई, बाय 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 बाय।